कौन से कलर का नेल पेंट लगाया है उन्होंने? कपिल तू भी किसको पूछ रहा है यार? तू मुझे पूछ, मैं बता दूं ये कच्चे भी कौन से कलर का है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा पूरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? आई थिंक घर में हो या बाहर हो, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हो जहां नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। अगर कल को आपको कोई लड़का पसंद आए, हाँ जी। पहले किससे शेयर करेंगी, मम्मी से या पापा से? आई थिंक विद डैड। तो मम्मी से डर लगता है आपको? मैं कहते डर नहीं, खौफ है इनका। हाथ पकड़ने से आज तक कितने साल? 36 साल। 36 साल हो गए, लेकिन अभी भी देख के लग रहा है कि नई नई शादी हुई, हनीमून पे निकले हैं। हनीमून से याद आया जी, 1.5 साल में तेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर जी क्या बात है, क्या एंट्री है और क्या माहौल बनाया है आपने। बीज जो बोया है तालाब में, महालक्ष्मी का वो श्वेत कमल, आज नहीं तो कल खिल के रहेगा। समस्या का हल, कर्म का फल, आज नहीं तो कल मिल के रहेगा। पाजी आप तो आ गए, भाभी कहाँ हैं? समस्या से याद आया। नहीं, मुझे तो फूल से याद आया, आपको समस्या से याद आया। अरे भाभी के बिना कहाँ चलता है। वो कहावत है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पुरुषार्थम, मतलब जो भी मिलना है वो तो भगवती के कमाल के वजह ही है। वाह वाह, यस यस। ऐसे संभाला करते हैं। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल सुनीता आहूजा। अच्छा, आपने अपनी एंट्री इतनी घमासान और मेरी इतनी सूखी क्यों भाई? चल गाने कभी करते कुछ हैं। तो प्लान कर यार मेरे लिए। मेरी फिल्मों के गाने करते हैं, चला कौन सी वाली? अरे उन्हीं के साथ किया था यार। ओरिजिनलिटी भी कुछ नाम होती कि नहीं? आजा किसी डिस्को में जाएं। और फिर वही सब भेलपुड़ी खाए, ये क्या है यार? शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी, तो ऐसे सुरताल नहीं मिलते फिर। लेकिन जिंदगी भर उंगलियों पर तो नचाया ही है ना चीची को। बेशक। आज स्टेज पर भी नचा दिया। वेरी गुड। बेशक, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है। पहले मेरी मम्मी ने नचाया, आजकल बच्चों की मम्मी नचाती है। I like it, I love it। अच्छा गोविंदा सर वैसे खुद हीरो होते ना, हीरो नंबर 1 हर उनके सामने। अभी भाभी हीरो लग रही तो खुद किसी अभी इतने साल हो गए ना, जरा खींची लो अब। नहीं, और अपनी प्रॉपर्टी का वो भी होता है ना, क्या हौसला होता है कि अपनी तो है ना। ये अपना ही माल है ना। ओहो, मतलब वैसे पहली टाइम जो मुझे टच किया था, मतलब मैं तो इतना गांव वाला टाइप का था एकदम। मतलब हम लोग का प्यार, वो गाड़ी में हम लोग लौट रहे थे, फिल्म की शुरुआत हुई थी, तो पहले हाथ जो पकड़ा आदरणीय। पकड़ा तो देखो आज तक पकड़ के रखा है, छोड़ा भी नहीं। और छोड़ूंगी भी नहीं। गुड। कितने साल हो गए सुनीता हाथ पकड़ने से आज तक? कितने साल? 36 साल। क्या बात है यार, 36 साल हो गए, लेकिन अभी भी देख के लग रहा है कि नई नई शादी हुई, हनीमून पे निकले हैं। हनीमून से याद आया जी, 1.5 साल में तेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। मैं आपको सही बताऊं पाजी, मेरा हनीमून अभी तक पेंडिंग है। जैसे शादी हुई तो वैसे शो शुरू हो गया, तो हनीमून तो मेरा हुआ नहीं। हनीमून है बड़े लोगों का काम, गरीब आदमी तो घर में बरसात में बिजली जाने की वेट करता है, उसी में रिजल्ट आ जाता है। अच्छा सुनीता मैम जब हमारे शो पे आई थी, सुनीता मैम ने कहा कि मैंने गोविंदा सर को पूरी छूट दे रखी है, जाओ हीरोइंस के साथ रोमांस करो, फ्लर्ट करो, पर एक बात ये भी है
कि हर जगह ये साथ भी रहती हैं, तो ये कैसी छूट है फिर? नहीं नहीं, अरे कपिल, मैं इनका काम देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ सब चीज ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इतना अच्छे से काम देखती है कि काम तो कर आप दे। नहीं होने देती हूँ। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है, आइए सर। धन्यवाद। Thank you. जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए, सुनीता मैम के लिए। हाय रब्बा, हो, पहले भी मैंने तारीफ की है, कपिल जैसा शो किसी के पास नहीं। किसी का नहीं। बहुत स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, लो। धन्यवाद सर। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। लव यू सर। इतनी तकलीफ के दौर में हंसी का माहौल और हसीन माहौल कहीं दिखाई देता है तो कपिल के शो में। वाह, He deserves it. लव यू सर, थैंक यू। अच्छा मैम, एक वैसे बुजुर्ग कहते हैं कि जब शादीशुदा कोई जोड़ा होता है तो एक थोड़ा तेज हो और एक थोड़ा सीधा साधा हो तो बैलेंस बना रहता है। तो आप दोनों में से तेज कौन है और सीधा साधा कौन है? तुझे दिख नहीं रहा है, जवाब कौन दे रहा है? ये सवाल रखा भी क्यों? मतलब कि मैंने फिल्मों में बहुत सी कॉमेडी की है, पर रियल लाइफ में मुझे जो हंसाया करती है घर में, ओह वंडरफुल, मेरी हंसी की वजह मेरे घर में ही है। अच्छा, जब शादी से पहले मैंने सुना है कि जब सुनीता मैम से शादी होने वाली थी सर की, तो तकरीबन एक साथ 40 फिल्में साइन की थी और इधर से उधर शूटिंग कर रहे थे। तो आपको आपके ससुराल वालों ने कहा था खाली सूटकेस देगी कि पहले इसको भर के लाओ फिर शादी होएगी? इतना काम कर रहे थे, प्यार का समय कैसे मिल गया आपको? मेरे ससुराल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पूरे घर परिवार में आपके चाहे जो वजह हो जाए, किसी वजह से झगड़ा हो जाए, गलती कभी मेरी नहीं होती है। ओह सो स्वीट। They love me that much. Oh, that's मतलब so कि मेरी सास के आगे nobody can say her कि आपका दामाद ने मिस्टेक किया है, वाह, कभी नहीं। हाँ गो चिच्ची तो ऐसा कभी नहीं करेगा। वाकई जमाई राजा हो। मैं मम्मियों का फेवरेट हूँ। अच्छा गोविंदा सर, ये जनता के सवाल है, ठीक है? जनता मेरे के है नहीं ना? हाँ, हाँ, जनता है। माय बेस्ट फ्रेंड जनता इधर ही बैठा होगा। ये कभी कभी ऐसा होता ना कि हम बाहर से चाय पी के आए और घर पे आके को पूछे कि चाय पियोगे, तो आदमी बोलता है नहीं मैं बाहर से पी के आया हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर से रोमांटिक सीन करके आए हो फिल्म में और आप घर गए हो, भाभी ने कैंडल वैंडल ऐसे अरोमा पूरा बनाया हो और आप कहें कि नहीं मैं तो अभी भी बाहर करके आया हूँ? मैं सच कहूँ, आप शर्मा हो नाम से, पर मैंने शर्मा शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सुनीता मैम, कभी ऐसा हुआ कि आप गोविंदा सर से ऐसी जगह टकरा गई हो जहां नहीं मिलना चाहिए था? कहाँ टकराई थी यार आपसे? कभी आज तक पकड़ा नहीं गया मैं। गोविंदा सर, कभी ऐसा हुआ कि घर में कभी नोकझोंक हुई हो भाभी से और उसका गुस्सा सेट पे जो आपकी वाइफ बनी है उन पर निकल गया हो, या घर का अधूरा प्यार, मतलब जो बाहर तो नहीं मार दिया? सेटिंग घर में हो या बाहर हो, हाँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आज। सबसे बड़े सेटर है ये। सेट। भाभी ऐसा कभी हुआ है आप इनके सेट पे पहुंची हो और इनका वहां पे रोमांटिक सीन चल रहा हो और आपको देख के उन्होंने बोल दिया हो कि आज एक्शन कर लेते हैं? तो मैं नहीं कर पाता इसके आगे रोमांस, आई स्वेयर नहीं कर पाता, मुझे वाकई शर्म आ जाती है। मैं आज तक इसके आगे कभी रोमांस ही नहीं किया। ये आ जाती है सेट पे, मैं कहता हूँ यार अभी थोड़ा ठहर जाइए, निकल जाए फिर शॉट देंगे। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई को एक्टर जो आपके साथ फिल्म में काम कर रहे हो आपको घर से पिक करने आ गए हो कि मैं ही लेके चलता हूँ, कहीं मुझे इंतजार ना करना पड़ जाए? अरे कब आएगा यार घर में, मैं तो इतने सेट पे होता था, इधर से उधर उधर से इधर, वो प्रोड्यूसर ढूंढने में लगे रहते थे। वो एक्टर्स कहाँ से बेचारे ढूंढेंगे। मेरा तो हमने एक बार ऐसा किस्सा सुना था कि बच्चन साहब आपको पिक करने आ गए थे कि अरे मैं साथ में ही ले चलता हूँ। नहीं, बच्चन साहब के साथ जिस वक्त फिल्म की मैं पहले दिन कह दिया था सर मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ और आप मशहूर हैं कि आप टाइम पे आया करते हैं, तो प्लीज आप देखिएगा जरा, आपके जो जितने चेले चपाटे लोग हैं ये कहीं मेरी बैंड लगा देंगे तो फिर इट्स वेरी टफ। पर बच्चन साहब की ये खासियत है, वो कभी भी शब्द के खिलाफ नहीं जाते। आप कभी शायद उनके मुंह से सुन लेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने कभी गलत कहा हो, नेवर, बिल्कुल कभी नहीं।
मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो ऊंचाई पे आते हैं, ईश्वर ने जो प्रदान किया होता है उसी वजह से वो पहुंच पाते हैं। तो वो तो हाथ जोड़े जोड़े घुमा करते हैं। अरे अमित हाँ, जी मतलब शक हो जाता है आदमी को ऐसी शराफत पे कि यार अर्चना जी, हाँ जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत, जब मैं बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं ये जूते पहनता हूँ। अच्छा तो खुश किस लिए हैं आप? क्योंकि आज ये जूते पहने ये अपने आप सोचना चाहिए मैं क्यों खुश हूँ। आज सारी दुनिया खुश है। देखो, क्योंकि गोविंदा जी आए हैं, सुनीता जी आए हैं, कौन खुश नहीं। सर, मेरे पास लफ्ज नहीं है। स्क्रिप्ट मुझे याद है लेकिन फिर भी मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज नहीं है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं सर। मैं ना कॉमेडी में, एक्टिंग में, डांस में मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूं। ये सच है। मैंने अंगूठा भी कटवा दिया अपना। अंगूठा तो आपका ठीक है। नहीं, अंगूठा मैंने अपना नहीं, अपने फ्रेंड का कटवाया फिलहाल। पता नहीं सर, आई लव यू। नहीं, वो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग है। कभी वो मेरे नाखून कटवा देता है, कभी कपड़े अपना चलता है। लेकिन बहुत मैम सर, एक बात बताइए कि हर फिल्म मैंने आपकी देखी है, सब फिल्मों में हीरोइन अलग अलग होती है, देखा ना आपने? हाँ। जब टीवी शो देखो तो यही हीरोइन होती है। अरे उनकी वाइफ है। वो कौन सी हीरोइन से काम है? जोरदार तालियां। ये है ना गोविंदा सर, ये मेरे ऐसे दूर के चाचा हैं। ये फालतू में ये आप चलती इंटरव्यू में क्यों घुस आते हैं आप? जब मैं रुकी में आता हूं तो तुम बोलते हो जाओ चाय लेके आओ, पानी लेके आओ, मेरी बड़ी बेइज्जती। सर, पता क्या है कि मैंने एक कलाकार की भावना, सर आप ही समझ सकते हैं। मेरे बचपन से इतने सपने थे कि मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी गोविंदा जी जैसा सुपरस्टार बनूं। एक सपना तो मेरा आज पूरा हो गया। कौन सा? कि मैं बड़ा हो गया हूं। अच्छा, बाकी सपने भी मैं पूरे करना चाहता हूँ। मुंबई में मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, मैं क्या करूं? क्यों? और जब मैं सोता हूँ पुलिस वाले, उठ, ये फुटपाथ तेरे बाप का है। तो यार मेरी समझ में नहीं आता, फुटपाथ के मैं ऊपर नहीं सो सकता, ब्रिज के मैं नीचे नहीं सो सकता, समंदर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सड़कों पे गाड़ियां चलती, मैं सपने कहाँ लूं? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मैं दिल से कहता हूं कि मैं गोविंदा तो बन के ही रहूंगा, चाहे मैं अगली उम्र में बनूं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बन जाता है गोविंदा। होता है स्ट्रगल। हाँ, हमने, गोविंदा जी ने एक ही टाइम पे स्ट्रगल शुरू की थी, मुझे आज भी याद है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो आपसे छोटे हैं, ऐसे एक टाइम पे कैसे शुरू कर दी? नहीं, वो विरार से 9 बजे निकलते थे, मैं इधर घाटकोपर से निकलता था 9 बजे, टाइम एक ही था। लेकिन स्ट्रगल की क्या बताएं, मैंने तो उनके साथ काम भी किया है। उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि आपने कोई काम किया है। अरे सर, वो जो फिर मैं वो उनके साथ किया जो आपके साथ ही मिलते जुलते हैं, वो क्या, करिश्मा कपूर जी। करिश्मा कपूर इनके साथ कहाँ मिलती जुलती है? अरे सेट पे वो फिल्में करते तो क्या आपस में मिलते जुलते नहीं होंगे? हम नहीं मिलते जुलते, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं है। देखो, फिल्मों की स्ट्रगल जो है ये अलग है। मैंने तो जीवन में पूरी जिंदगी स्ट्रगल की है, मेरे परिवार ने स्ट्रगल की है। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उनको पड़ोसन के साथ भागना पड़ा। नहीं, गलत नहीं थे वो, उनका वैसे चक्कर था, आपस में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसे जो चक्कर होते हैं ना, मेरे पिताजी के थे। उसके बाद लाइफ में सब उलट पुलट हो गया। मतलब पहनने के लिए चावल नहीं, खाने के लिए जूते नहीं, ऐसे हालात हो गए हमारे। अरे पहनने के लिए जूते, खाने के लिए चावल। मैंने बोला ना, सब उलट पुलट हो गया उसके बाद। मैं, अर्चना जी, एक मेरी फरमाइश कर दीजिए गोविंदा जी को कि मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे सर। क्या? प्लीज मेरी बायोपिक में वो काम कर दो आप, एक्टर। बायोपिक? वो आपकी बायोपिक में काम क्यों करेंगे? कोई बात नहीं, वो सुपरस्टार है, तुम कर दो। तुम कर दो, देखो ठीक है, बताओ क्या कर दो, स्टोरी? पर मेरी एक शर्त है। एक तो तू कपिल वो नहीं करेगा इसमें कि वो इधर से एंट्री लो, इधर से एंट्री लो, काजू नहीं खाने, सेलिब्रिटी से फोटो नहीं खिंचवानी, ये तेरा कोई रोल नहीं इसमें। अच्छा। क्योंकि बायोपिक मेरी है। ओके। ठीक है, तो नहीं, उसमें कहीं कोई बाइक खड़ी होगी, इसको जाके उधर पिक करना है। सर, तो अच्छा ऐसा है कि देखो, जिसकी बायोपिक होती है ना, उसको यही होता है कि मेरी जो कहानी है वो ना हिले। नो प्रॉब्लम, अब स्टोरी सुनाओ आप। एक लड़का है जो गांव में जन्म लेता है। आपकी बायोपिक है? हाँ जी। गांव में अभी गर्मी बहुत है, लंदन मंडन रख लो ना।
कर लो। बस मेरा तो ये है, मेरी स्टोरी ना हिले, मेरा जन्म कहीं भी करवाओ, मेरी कहानी सच्ची रहे। ठीक है। ठीक है। और बच्चा जब बड़ा हो गया वो अनपढ़ है नहीं अनपढ़ नहीं, वो लंदन में अनपढ़ होते ही नहीं। तो कर लो मेरे, बस मेरा तो यह है, मेरी कहानी ना हिले। वो लड़का जब बड़ा हो जाता है बॉलीवुड में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। नहीं वो तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, सिंगर बना लो। कोई बात नहीं, सिंगर बना दो, बस मेरा यही, मेरी स्टोरी ना हिले। ठीक है। हाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो लड़का है सिंगर बनना चाहता है, वो लड़के की जगह अगर लड़की कर दे उसको तो। हाँ वो तो तुम्हारा काम है, लड़कियों को लड़की बहुत अच्छी बनाते हो तुम। बना दो, मेरा है कि मेरी स्टोरी ना हिले। देखो आपकी कहानी में दम नहीं है। ये तो हमारा टाइटल है। कैसा लगा आपको? कहानी में दम नहीं, मेरा टाइटल। ठीक है ना टाइटल? नहीं हाँ? हमें मजा नहीं आया। ये सोचा था लेकिन हमें मजा नहीं आया, ये टाइटल भी है। ये टाइटल नहीं रखा। नहीं, अरे हमें आपकी फिल्म बकवास लग रही है, हमें नहीं करनी। बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारी फिल्म नहीं करनी, बहुत बहुत लंबा टाइटल है ना। ना नहीं रखेंगे। लहरी साहब मैं पुलिस बुला लेनी है। ये अच्छा है, लेकिन हमारी कहानी पे नहीं जाएगा। पुलिस को बुला लेनी है मेरी भाई, ऑपिक पुलिस का क्या काम? देखिए ना तो मुझे, ना गोविंदा जी को, ना अर्चना जी को, ना ऑडियंस को, किसी को आपकी फिल्म नहीं करनी है। तो नहीं करनी तो फिर टाइटल के लिए इतनी डिस्कस क्यों कर रहे हो? बोल तो ना। चलो कोई बात नहीं सर, नहीं तो नासिम मैं एक गाना गा दूं, आप अपनी फिल्म में कहीं मौका मिले तो मुझे रख लेना। गाना आपको सुनाऊं सर? तू जितने भी काम करता है तू एक क्यों करता है, मतलब कि तू करा कर। इजाजत मिल गई है। प्लीज कम द हारमोनियम। या नीचे रखो। पक चिक पक राजा उठ चुक टुट पिक बाबू। ये क्या टूथपिक कहाँ से आ गया बीच में? वो मेरे पिक में थोड़ा टिक हुआ है। नहीं पिक में टिक हुआ है, चिक में टिक हुआ है। अच्छा ऑडियंस, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ, गोविंदा जी का कोई भी गाना आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं, मैं सुनाना पसंद करूंगा। इतनी बर्दाश्त है आप लोगों में? सर चाचा जी मैं फरमाइश एक सेकंड, फरमाइश आ गई। हाँ जी। सर कायलो खटिया। हाँ ये तो मेरे मन ज्यादा पसंद है। लगे। तो पेश है, किसी होटल में जाएं। क्या हो गया? जाड़ा लगे वाले इस गाने की फरमाइश की थी। जब मुझे झाड़ा लगेगा मैं सरका लूंगा खटिया। अभी मेरा मन है होटल में जाने का, मुझे जाने दो। तो फिर आपने पूछा क्यों उनसे गाना? शो जब खत्म होता है मेरे को बार पूछ रही, मेरा नाम लेता रहा कर, अर्चना जी ये, अर्चना जी वो। मैं क्या करूं, मेरे भी फॉलोवर हैं, तो मैं क्या करूं? किसी डिस्को में जाएं, हाय हाय। किसी होटल में खाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कोई देख ना दे हमको, चलो इश्क लड़ाएं हम। ये आवाज जो है मेरी, उसको आने देना। मेन गाने का ये काम है। चलो इश्क लड़ाएं, किसी होटल में जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो, थैंक यू, थैंक यू। वाह चाचा जी वाह। सर हमने ना एक नया एक सेगमेंट शुरू किया है। तो होता क्या है, नॉर्मली हम लोग सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं, तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग कमेंट भी पढ़ें, लेकिन जेन्युइनली जनता जो है हमारी बड़ी क्रिएटिव है और बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं उनके, तो हम चाहते हैं कि आपके सामने पढ़ें जरा वो, प्लीज। 27 years of आंखें, सर ने कहीं पोस्ट किया है। बंदर इसलिए दुखी है
क्योंकि इसे गोविंदा जी के सर पे जुएं नहीं मिली। सर इस फिल्म में बंदर को अलग से रूम मिला था या चंकी पांडे जी के साथ शेयर करना पड़ रहा था? चंकी तो उसे टच भी नहीं कर रहा था यार, कमाल है। सर ये तो आपके सर पे चढ़ के बैठा है, इसका पेमेंट भी आपसे ज्यादा था। ये वाकई इसका पर डे इतना खर्चे वाला होता था। ये मतलब इवनिंग में शुरू हो जाता दारू पीना। हाँ, और कभी भी एंगल पे जंप नहीं मारता था। जितनी टाइम जंप मारता था साला मुझे लेके साथ में नीचे निकलता था। अच्छा ये बात हमें चंकी सर ने बताई थी, हम माने नहीं थे ना। हाँ, चंकी ने भी बोला था ये कि वो बंदर बहुत दारू पीता था। इतना दारू पीता था, बाप रे बाप रे बाप। क्या पहली बार बेवड़ा बंदर देखा मैंने। बेवड़ा बंदर। हो सकता है ये आदमी हो, शराब पी पी के बंदर बन गया हो। अच्छा लिखा भी है किसी ने, सुना है ये बंदर पीता था। कौन सी पीता था सर, इंग्लिश या देसी? एक ने लिखा बंदर भी सोच रहा होगा बड़े काम का बंदर बोल के सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। ओह ये कब हुआ? सर ये वैक्स वाले का नंबर अनिल कपूर को भी दे दो। अरे बाप रे। आगे क्या क्या लिखते हैं लोग। 2 दिन के लिए बॉडी उधार मिलेगी क्या? गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, बख्शते नहीं है साले। आगे सर अपनी फोटो भेज रहा हूँ, मेरी भी ऐसी बॉडी करवा दो। डोले 22 इंच रखना, 22 इंच रखना। रखना जैसे कि मतलब मेड टू मेजर। टेलर को भेज रहे हैं ना। 22 इंच। ओहो अहमदाबाद मजा पड़ी गई। वाह सर आपकी प्लेट में पूरी है, रोटी है, दाल है, रायता है, पनीर की सब्जी है, आलू पालक है, पुदीने की चटनी है, अचार है, सैलड है, कचौरी है, बस एक कटोरी खाली है, उसमें क्या था? क्या था? अच्छा लोग डिटेलिंग में जाते पूरा। सर प्रेशर मत लो, ये खाना पैक भी करके दे देते हैं। अच्छा खानी पड़ती है पूरी थाली? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। अच्छा पूरी दुकान लगी हुई है आगे ना। और हाँ, भी ये अहमदाबाद का है ना, दिस इज अ स्पेशल प्लेस। चश्मा पहन के मत खाओ सर, येलो दाल को दाल मखनी कह के खिला देंगे। फिल्में कितनी भी हीरोइंस के साथ कर लो, ऐसी थाली आदमी बीवी के साथ ही खा सकता है। सर 2 थाली के चक्कर में आपकी 25 फोटो खींच ली। वैसे थाली कॉम्प्लीमेंट्री थी या आपको भी बिल देना पड़ा? ठीक है आगे। मुझे क्या चंकी पांडे समझ रखा है? चंकी तो बिना पे किए निकल जाता। कि 4 फोटो ले ली ना, बस हो गया। ससुराल में भी ऐसी खातिरदारी होती है क्या? नीचे रिप्लाई किया किसी ने, बंदा सुपरस्टार है, ऐसी खातिरदारी होती ही होगी। एक ने लिखा मैम कुछ नहीं खा रही, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। When life gives you Monday, dip into glitter and sparkle all day. I am back in a beast mood. वाह वाह। सर ये क्या लिखा है आपने, जरा हिंदी में बता दीजिए। वैसे क्या मतलब है गोविंदा सर इसका पूरा? इतना अच्छा मैं लिख पाता तो फिर क्या बात। किसी ने लिखा सर जी ये जो जूस में छतरी लगा के देते हैं, इसका बाद में क्या करते हैं? वो बारिश में लेके जाते हैं। आगे ठंडा पीने से घबरा रहे हैं, अगर आपके की दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो सरसों के तेल में लौंग गर्म करके दांतों में लगाएं। अच्छा टाइम पास होगा, दांत का पता नहीं। किसी ने लिखा है आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है 60 वाला 90 बन गया। ये तो अर्चना जी का फैन है कोई। चुप कर। अरे Oh, wow. लवली पिक्चर। Beautiful picture. वेरी नाइस। सर आप भी थोड़ा पकड़ लीजिए ना, आप ही की है। गुड वन गुड वन। आप ही की है। किसी ने लिखा शादी में आए लगते हो, फोटो के चक्कर में खाना खत्म ना हो जाए। सर जी फोटो खींचने वाला चश्मे में दिख रहा है। अच्छा लोग बड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। बहुत और है हमारे पास। हम लोग ऐसे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन लोग क्या क्या पॉइंट करते हैं उस फोटो में, है ना? सर बीवी तो साथ में खड़ी है, चश्मे की आड़ में किसे देख रहे हो? अच्छा किसी ने लिखा सर मैं भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूँ,
लेकिन मेरी बीवी मुझे पास ही नहीं आने देती। लो। नीचे रिप्लाई आया, तू डीओ लगा कर बोल नहीं पाती होगी तुझे। ओह माय गॉड। तू डीओ लगाया कर। आप बीवी के साथ चिल भी कर लेते हो, हमारा तो थ्रिल ही खत्म नहीं होता। कोई होगा बेचारा काम के बोझ का मारा। मैं 13 साल का था, बच्चा था उस टाइम पे। तो मेरी मॉम आसन ले आई, माला ले आई और आके बैठा दिया भगवान के सामने और कह रही है कि गोविंद आज से तुम ही मेरी मम्मी हो ना। तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप, मैं तो बच्चा हूँ आपके। तो मुझे ये पूरा घर परिवार तेरा ही बच्चा है। तो मुझ में वो उनकी वजह से ना, उनकी जो सोच जो थी उसकी वजह से वो थॉट ही आ गया है। तो इसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे और फिर विवाह हो गया, परंतु मैं इसकी तरफ ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी ही नहीं हुई है। तो आप मुझे बच्चा बोल रहे हो? तो अब तू है ही बच्चा, तो अब बच्चा kid की तरह। जवान हो गया, शादी करवा दे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, तू देख ले। अच्छा, मैंने तो कहीं सुना था कि आपने किसी शो में ऐसे कहा था कि गोविंदा अब मेरे पति हैं, लेकिन अगले जन्म में चाहूंगी कि ये मेरा बेटा बन के जन्म लें। रियली? कसम से यार। पर आपने सच्ची में ऐसा बोला था? ये बात तो सही है, पर ऐसे क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है, बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए। रियली? अरे इसके साथ बेटा तो क्या बात है? नसीब से। अभी मेरा बेटा भी वहाँ बैठा है, मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, बट इसके ऐसा बेटा तो यार, इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। हाँ। नॉर्मली जो बहुत अच्छा बेटा होता है हाँ। बीवियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जनरली तो ऐसा ही होता है। हाँ। नहीं नो नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिच्ची ऐसा बेटा तो आज तो मैं दुनिया में नहीं देखा होगा। हर बर्थडे में अपनी माँ का पैर धो के मैंने देखा आग से पिया हुआ। वंडरफुल। और जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन इन्होंने पहली बार यही बोल दिया, शादी के दिन, देखो अभी इस घर में तुम आई हो, वही चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है। अच्छा। क्या बात है, सो स्वीट। और मैंने भी इनको इतना प्यार किया था, मैंने एक शब्द नहीं निकाला। आजकल इसके आगे मैं एक शब्द नहीं कहता हूँ। मैं बहुत चुप रही ना, बेटा आप चुप रहो। उनका टर्न हो गया ना अभी। बस मैंने कर लिया जो करना था। सर कई बार होता है ना कि बीवियों को शिकायत होती है कि पति उन पे गौर नहीं करते, तारीफ नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। आज एक छोटा सा टेस्ट है, प्यार का पंचनामा। आपको अर्चना जी की तरफ देखना है और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, चीट नहीं करना है आपको, सुनीता जी की तरफ नहीं देखना, ठीक है? अब बताइए सुनीता मैम ने कौन से कलर के इयररिंग पहने हुए हैं? आप देखो साथ में आए हो घर से, एक ही वैनिटी में तैयार भी हो रहे थे, अब चेक करने को मांगता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, कहाँ से कहाँ चले गए? क्या देखे। क्या बात है? सवाल क्या है? देखो यही तो उनका आर्ट है, बात ही बदल दो कि तेरे चेहरे से ही नजर नहीं हटती, इयररिंग हम क्या देखें? हाँ, ये मतलब क्या तो फिर क्या बाकी के इधर-उधर सवाल देखेंगे? पूछूं कि नहीं पूछूं? अच्छा, देखना नहीं है मैम की तरफ। जी। कौन से कलर का नेल पेंट लगाया है उन्होंने? कपिल तू भी किसको पूछ रहा है यार? इतना रोमांटिक इंसान को पूछ रहा है। तू मुझे पूछ, मैं बता दूं ये कच्चे भी कौन से कलर का है। अच्छा अर्चना जी, समझ लीजिए कि ये बहुत रोमांटिक है और मैं नहीं हूँ जरा भी, ठीक है मैं तो ना? हुई। नहीं आप समझ लीजिए कि ये है ना, तो ये है। और आपको लगता है कि मैं नहीं होता तो ये इतने साल टिकती मेरे पास? भाई यार बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, फुटवेयर कौन से कलर का पहना है मैडम ने? अरे यार ये सवाल पूछा, मेरी बैंड बजा रहा है। अच्छा, लिपस्टिक कौन से कलर की लगाई है? लाली है। लाली है, आजा चुम चूम के देख ले बेटा। लाल तो है। ये न्यूड है, न्यूड। अभी चीची को नहीं समझ आएगा कि न्यूड और फॉन और बेज ये सब हाँ, मैं नहीं उसमें समझ कभी आएगा पढ़ा भी नहीं है। यही तो है। मुझे इसके होठ से मतलब है ना। ओहो, माहौल क्या हो रहा है? माहौल गर्म हो गया। ये आशिकाना हो गया है।
अच्छा, दुनिया सब जानती है गोविंदा सर कितने कमाल के एक्टर हैं, कितने कमाल के डांसर हैं। एक इनके अंदर एक और बड़ा प्यारा टैलेंट है, जो किसी का भी स्टाइल जो है उसको हूबहू सामने रख देते हैं आपके। जैसे आदरणीय दिलीप साहब का ये स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, राजेश खन्ना साहब की। सर एक डायलॉग है चीची सर आपका, कि तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रहे हो का? कितना नचा रहे हो? ये अगर दिलीप साहब के स्टाइल में बोलो आप, कैसे कैसे बोलेंगे? पहले तो मैं अपनी स्टाइल का कह देता हूँ। जी। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिए हो का? कितना नचा रहा है बे? ना ना ये तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लिए हो? कितना नचा रहे हो बे? राजेश खन्ना साहब। अरे तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो? कितना नचा रहा है बे? सुपर। तू दारा सिंह की तरह कह के दिखाना ये डायलॉग। भाई तुम क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो? भाई कितना नचा रहे हो? अभी शत्रु जी की तरह कर, शत्रु जी की तुम तरह। क्या अपने आप को मुगले आजम और हमको नारकली समझते हो? पहले खामोश। धर्मपा जी, तुम क्या अपने आप को नारकली, अपने आप को मुगले आजम, अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझ रहे हो? कितना नचा रहे हो? रजा मुराद साहब। हाँ, रजा मुराद। अरे आइए आइए। आप लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मैं नारकली समझते हो? भाई कितना नचा रहे हो? सारी मेरी भी गलती आवाज है। वेरी नाइस। नाना पाटेकर आ जाए। ना 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 ना। ए क्या है चल। तुम लोग क्या अपने आप को मुगले आजम और मुझे नारकली समझो? कितना नचा रहे हो बे? सॉरी, ये सारे हमारे लेजेंड हैं और हम बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, गोविंदा सर की फिल्म राजा बाबू में गाना है ना, आ आ ई उ उ ओ, तो जो गाना है आ आ ई उ उ ओ मेरा दिल ना तोड़ो, तो उसमें जो आ आ ई उ है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ते रहो, हिंदी भी पढ़ा करो कभी। पढ़ती हूँ मैं, पढ़ी हुई हूँ। तो बताओ फिर, ये तो हो गए स्वर, व्यंजन क्या होते हैं? नहीं 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 नहीं। मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने कहा हिंदी भाषा के व्यंजन क्या होते हैं? कहती मालपुआ, खीर, रबड़ी। अरे व्यंजन वो मतलब का खा गा गा वो सब होता है। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को ये सारे स्वर याद हैं हिंदी भाषा के? जी भाई साहब। जी नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। कपिल सर, गोविंदा जी, सुनीता जी। उनकी आवाज देखो, मुझे लगा ऑल इंडिया आवाज रेडियो चल आपकी रहा है। बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी बोलेंगे आज मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है। तो जी बताइए आप। आ आ ई उ उ ए आहा। नहीं। वाह। नहीं। हाँ हाँ। आई हैं? आई ओ। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। मुझे नहीं पता, आई एम मास्टर इन इंग्लिश। और कोई हमारे दोस्त मित्र हिंदी का बहुत ज्ञान हो? जी मैडम। आ आ ई उ उ ए। ये तो गाना भी खराब कर दिया है। और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी भाई साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सर आपका आशीर्वाद है। क्या हुआ? तो जी बताइए आप। सर ए आ ई ए ऐसा वाला ना सर। अच्छा दोबारा, once again, one more. ए आ ई ओ अंग ए। यार ये आ से यहाँ शुरू होता ना, तो आपका ऐ से शुरू हो रहा है। ऐसे हो रहा हैं जी? बाप रे बाप। अच्छा दोबारा, once again, एक बार फिर। ए आ ई ओ अंग अण। अरे हमने आज ये मुद्दा छेड़ा है, अब माएं अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, बेटा याद करो इसको ध्यान से। बट मैं भी घर जाकर एक बार फिर से सीखूंगी कि यार भूल गए यार, बहुत साल हो गए। पर आप याद करके क्या करेंगे? कहाँ बोलना है?
तुझे इंग्लिश क्या आता है? एबीसी बोल पहले। हम भारत देश के वासी हैं, हम हिंदी में बात करेंगे। तो तू क्या बोल। इंग्लिश आने से कुछ नहीं होता। एक होते थे हमारे मित्र सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, उनको इंग्लिश आती थी ना, उनको बचा पाया कोई? निकल गई ना उनको। हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदी में ही बात करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्र। भाई दिनेश, आज बड़ा मजा आएगा। तुम एक काम करो, ये अर्चना पूरन सिंह जहाँ बैठी है ना, वहाँ जाके बैठ जाओ। क्यों? और अर्चना जी, आप वहाँ से उठ के यहाँ पे आके आप इंटरव्यू करो। और भाई आप ना घर जाओ, आज आपका काम नहीं है। ये आपका दिमाग तो नहीं हिल गया? क्या बातें कर रहे हैं आप? उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। यार मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। यार मेरी मर्जी इतनी, मैं बैठ जाऊँ या बैठिए बैठिए। मेरी मर्जी इतना कमाल का था ना, मुझे इतना मजा आया कि उन दिनों में मेरी मर्जी की आड़ में जो ऊट पटांग हरकतें की है मैंने ये फैमिली शो में बता नहीं सकता। मेरा तारुफ कराइए ना जरा। आप सोफे पे क्यों बैठे हैं? आपका तो अपना है। तारुफ कराओ यार। तारुफ बस आपने सुना होगा ना सर, ये कि पहले इंसान जो होते थे बंदर होते थे, तो कुछ बच गए हैं, अभी भी हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। एक आदमी मेहनत करके अपना नाम कमाता है, उस नाम को 2 सेकंड में मिट्टी में कैसे मिलाना है, प्लीज लर्न फ्रॉम हिम। आप जब यहाँ पे आना चाहें प्लीज आए, पर इस आदमी की बातों में कभी ना आए। anyway, मैं अपना तारुफ खुद करा देता हूँ। दामोदर सेठ मलानी नाम है मेरा, मैं विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। झूठ बोल रहे हैं, फर्जी वकील है सर ये। ओ दामोदर जेठमलानी जी, हेलो। ओ वकील साहब, चलो मेरे साथ जरा हवाला चलो। चलो। पुलिस क्यों आई यहाँ पे? यार चक्कर क्या है कि ये मैं बहुत ही प्रसिद्ध वकील हूँ ना। आई एम वेरी फेमस, वेरी बिग। सिक्योरिटी के लिए रहती है पुलिस मेरे साथ। सिक्योरिटी नहीं सर, मेरा ही फोन चुराने का आरोप है इनके ऊपर। आरोप मत लगाओ दोस्त, आरोप मत लगाओ। लगाना है पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, वैक्सीन लगाओ। इस चीज की जरूरत है आज की डेट में। वकील साहब, अगर आपके पास जमानत देने के लिए पैसे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ जेल चलो आप। मैं नहीं आ रहा जेल। मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं भाभी जी मजाक नहीं कर रहा हूँ। जेल गया था मैं इनके एक बार, बिल्कुल मजा नहीं है। छोटे छोटे कमरे हैं, एसी नहीं, फ्रिज नहीं, नथिंग। सोए कैसे आदमी? ऊपर से चलो कोई व्यू है तो टाइम पास हो जाए कि भाई सी व्यू है, गार्डन व्यू है। इनके यहाँ कैदी व्यू है, सुबह सुबह जागो कैदी दिखते हैं। और खाने पीने में भी वही दाल चावल खिचड़ी वगैरह। नो इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, नथिंग। ऐसी जेल में कौन जाए? मैं नहीं आ रहा यार जेल में, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारी जेल में। आप में से कोई जेल में जाएगा? नहीं। आप में से लोग गोवा जाएगा? गोवा जाने के लिए सब तैयार है। क्यों? बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल। अपने जेल को सुंदर करो, मॉडिफाई करो, अगरबत्ती लगाओ, फ्रेग्रेंस लेकर आओ। कुछ ऐसा मजा तो आएगा ना, तो मैं भी आऊंगा यार। वाह यार, उसके लिए मुझे मर्डर क्यों ना करना पड़े, मैं आऊंगा। वकील साहब, हाँ, अगर आपके पास जमानत देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो आपको 5 दिन के लिए कम से कम जेल में डालूंगा मैं। झूठ बोलते हो यार तुम, एकदम झूठ बोलते हो। पिछली बार 5 दिन बोल के मुझे 10 दिन के लिए रख लिया था इन लोगों ने। अरे तो आप ही तो फंस गए थे ना। तो फंस गया तो गलती किसकी है? सर क्या है, तुमको पता है कि आदमी मोटा है, तो निकलते समय अपना बड़ा वाला गेट खोलो ना, वो छोटा सा दरवाजा खोलते हैं ये लोग। बाहर निकल गया, मैं अटक गया। फिर यार इतनी मुझे तकलीफ हुई है, मतलब क्रेन, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या लेके मुझे वहां से निकाला है। यहाँ से आज तक पूरा चीरा हुआ हूँ मैं। वो चीरे हुए भाई साहब, आप पैसे दे रहे हो कि नहीं? पैसे नहीं है यार। देखो क्या है, अभी मेरी मुलाकात हुई है, बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनसे मैं डायरेक्ट पैसे मांगू, पैसे दो, अच्छा नहीं लगता ना।
अभी बातचीत हुई है, हम थोड़ा बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, फिर जाते जाते कुछ बख्शिश तो देंगे ना आप मुझे? डेफिनेटली देंगे तो बस अपना हो जाएगा फिर उसमें। मैं करता हूँ ना, बाद में आओ ना यार थोड़ा। ठीक है, बाद में आता हूँ बाद तेरे में पास। आओ, थोड़ा बाद में आओ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, इट्स जस्ट ए प्लेजर दैट आज आपसे जो मेरी मुलाकात हुई है ना, मेरी जो थैंक यू यार, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। चलो कोई नहीं, तो मैं कह रहा था, आई एम अ सो बिग फैन, सो बिग फैन। 90s में 90% डांसेबल गाने इन्हीं के हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक वकील हूँ, एक सलाह देना चाहूंगा आपको। क्या? ये जो आपके स्टेप्स है ना ये वाले, उनको आप पेटेंट करा लीजिए। क्यों? ताकि कोई और ना कर पाए। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, हमारे यहाँ पीछे ना एक लड़का है, आज पता नहीं आया है कि नहीं, वो आपके स्टेप कर करके बहुत कमा रहा है। और यही नहीं, ये अर्चना जी भी, ये भी अपनी छोटी मोटी चोरियां आपका स्टेप करके ही करती हैं। ये सामान उठाया झोले में डाला, सामान उठाया झोले में, सामान उठाया झोले में डाला। वकील साहब, उनको कुछ पेटेंट नहीं करवाना है तो कुछ और करवा लो यार, मुझे पैसों की जरूरत है। ये अपने यार ये जमानत को मद्देनजर रखते हुए, मद्देनजर हाँ, तो वही उसी को रखते हुए कुछ थोड़ा सा अगर मेरे लिए कर, ये चलो पेटेंट नहीं कराना, मुझे डांस सिखा दो। क्या करोगे आप डांस सीख के? ये मुजरिम को फांसी लगने से पहले मैं उसे मुजरा दिखाऊंगा। यार अजीब आदमी है, क्या करोगे क्या? मैं सीखना चाहता हूँ डांस, मैं भी देखता हूँ कौन साला मुझे रोकता है। वकील साहब गाली दे रहे हैं? मैं गाली नहीं दी मैंने, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा लॉ, कौन सा LAW लॉ, कौन सा लॉ मुझे रोकता है। मैं देख रहा हूँ। वकील साहब, पैसों का इंतजाम हो गया? मैं पहचाना नहीं भाई साहब कौन? हाँ नहीं, मैं पैसों का इंतजाम देखो हो रहा है, अभी क्या होते होता है। अच्छा, तो जब हो जाएगा हम आपको बुला लेंगे। बार बार बीच में आओ मत यार, डिस्टर्ब होता है। अरे वकील साहब डिस्टर्ब नहीं, आपने मेरा फोन उठाया। फोन? हाँ तो मेरे को जो भी फोन लगाता है मैं उसका फोन उठाता हूँ, इसमें क्या बुरी बात है? महाराज आपने मेरा फोन चोरी किया, चोरी। ये तुम इल्जाम लगा रहे हो बहुत बड़ा, बहुत समझ के लगाओ। कोर्ट में कचहरी में वकील लेकर आओ, साबित करो कि मैंने तुम्हारा फोन चुराया, साबित इट। वकील लाना पड़ेगा ना मुझे? हाँ वकील आइए आप। अरे गोविंदा सर बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे इन्होंने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वकील का क्या काम किया था, ताली बजा दो एक बार सारे के सारे। सर मानना पड़ेगा। सर मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरा केस लड़ लो सर। आप देखो सर, आपके सामने हो रहा है सब चीज, आ जाओ प्लीज। नहीं मैं मतलब सर आप सच में लड़ रहे हैं केस? देखते हैं ना। आपने आपका फोन लास्ट टाइम कहाँ देखा था? सर इनके हाथ में। और आपने इनका फोन लास्ट टाइम कहाँ देखा था? अपने हाथ में। नहीं पढ़ ले। नहीं, मेरे कहने का मतलब है इनका फोन कहीं गिरा हुआ था, मैंने उठाया, देखा और इन्हें दे दिया। नहीं सर, नहीं ना। वैसे आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन, मेरा पर्सनल फोन मेरे पास है। ये रहा मेरा फोन। ये आपका है? ये मेरा फोन है। ये आपका है? हाँ सर मेरा है जी, बिल्कुल मेरा है। अरे ये तो मेरा फोन है। अरे ये कह रहा है ये इसका फोन है। नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा फोन है। अरे सर मेरा ही फोन है जी। अरे हो ही नहीं सकता यार, मेरे सारे ऐप से इसमें तू झूठ बोल रहा है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा फोन है। अबे हटा, सावन की घटा खा खुजा के बत्ती बुझा के सोचा, निटकले पिंटकले मंटी में घड़ी घंटी बजा के बार घंटी कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया, पूछले बैठले जाना बन क्या। पर ये उसका फोन कैसे हो सकता है? उसका फोन तो ये है। ये उसका है। ये आपका है, ये आपका है जी। केस सॉल्व। वकील साहब अब चलें? जेल तो आपको ही बनती वैसे। क्यों? सर क्यों? मुंबई पुलिस की वर्दी पहन के जो आपने हरियाणा का एक्सेंट पकड़ा है। चलो। और वकील साहब डर क्यों रहे हैं? आप कौन सा पहली बार जेल जा रहे हैं? कॉमेडी के चक्कर में पहले भी जा चुके एक बार।
यार अगर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का यही इनाम है तो हमें मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर चलते हैं। थैंक यू। आओ भैया। आज हमारे साथ गोविंदा सर और सुनीता मैम की बेटी भी मौजूद हैं। वक्त है उन्हें मंच पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड टीना आहूजा। टीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अरे सारी फैमिली ने एक एक रंग पकड़ा हुआ है आज। पापा ने नीला, मम्मी ने हरा, बेटी ने रेड। वाओ, वी आर अ कलरफुल फैमिली। या वेरी कलरफुल फैमिली। अच्छा टीना, एक आपसे बात पूछनी है। आप जब भी आती हैं पेरेंट्स के साथ आती हैं, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी अपने लिए कोई वर तलाश कर रही हैं और इसलिए आपको लगता है कि कहीं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने में लेट ना हो जाऊं, साथ में रखते हैं? नहीं, ये आपकी गलती। आप हमेशा मुझे उनके साथ बुलाते हैं। अरे मैं एक ऐसी बात, आपके मम्मी पापा मियाँ बीवी तो हैं ही, वो दोस्त ज्यादा हैं। हाँ जी। अगर कल को आपको कोई लड़का पसंद आए, हाँ जी। पहले किससे शेयर करेंगी, मम्मी से या पापा से? आई थिंक विद डैड। रियली? या, ही इज वेरी चिल्ड आउट। मम्मी से डर लगता है आपको? डर नहीं, बट आई टॉक अ लॉट विद माय डैड। या, कहते डर नहीं, खौफ है इनका। हीरो नंबर 1 के साथ बीवी नंबर 1। एक बार जोरदार तालियां गोविंदा जी और सुनीता जी के लिए। अरे यार, अरे हमारी टीनू के लिए भी। क्या बात है। पहले मेरा भी होता था, सर में हाथ में नहीं आती थी, और मैं भी टीना की तरफ फटाफट आ जाती हूँ। क्या बात है यार। चाची तुम यहाँ कैसे? क्यों, जब चीची आ सकते तो चाची क्यों नहीं है? ये सर मेरी ऐसे दूर की चाची, वो आए थे ना अपने चाचा पालतू से, जो उन्हीं की वाइफ है ये। नहीं नहीं सर, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। आपकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखी है सर, सच्ची Thank you so much, में। मतलब जब आप गरीब हीरो भी बनते थे, जो बस्ती बस्ती में रहते हैं, जब आप नाचते थे खुशी से, पूरी बस्ती आपके साथ नाचती थी और सबके स्टेप सेम होते थे। मजाल है किसी का भी स्टेप हाथ इधर से उधर जाए। और मेरी शादी में सुनीता जी 6 महीने तक कोरियोग्राफर मेरी माँ, बहन, चाचा, चाची सबको डांस सिखाता रहा, लेकिन शादी वाले दिन उन्होंने अपना ही किया। दारू पी होगी ना उन लोगों ने। आपको कैसे पता? पंजाबियों की शादी और दारू लेकिन वो अब तो सोशल मीडिया में भी आ जाता है ना। पहले का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था। मतलब लोग तरसते थे, अरे गोविंदा मिल जाए यार, उनकी गाड़ी कैसी है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस घर में रहते हैं। और आजकल इधर भी खुजाओ ना, वो भी सुबह इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि गोविंदा ने घुटने पे खुजाया। मैंने कल अपना फोटो डाला सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गैलरी में, नीचे कमेंट्स पता क्या है, गोविंदा जी क्या बात है, मुंह बहुत सुजा हुआ है कि कुकर में डाल के सीटियां बजाई हैं। वैसे सोशल मीडिया से एक बात याद आई, हमारी अर्चना जी सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव रहती है ना। हमारे इस शो में 12 कैमरे हैं सर, लेकिन इनके पास खुद का 14 मेगापिक्सल का अपना कैमरा है। और इनका एक लड़का भी है जिसका खुद 4 मेगापिक्सल वाला मुंह है, वो भी लेके ऐसे वीडियो बनाता रहता है। 1-2 बार तो इनके पैर के नीचे भी आगे, क्या था, अच्छा लड़का, चल वीडियो बना। सच्ची अर्चना जी को देख के ना अपने 90s के गुंडे याद आ जाते हैं। गुंडे क्या गुंडे होते थे। मतलब मैंने वो भी देखा है गोविंदा जी, जो आपके जमाने के गुंडे होते थे उनको मतलब ऐसा बॉडी पेन बहुत रहता था ना, जब देखो सरसों के तेल की मालिश हो रही होती थी, है ना। और उनके साथ एक लड़की होती थी, अंग्रेज लड़की, जिसका नाम होता था रोजी। रोजी का रोज यही काम होता था कि जैसे गुंडा स्विमिंग पूल से नहा के निकले उसको बाथरूम देना। और वो बेचारी काम के लिए इतनी ईमानदार होती थी सुनीता जी कि रोजी अंग्रेज थी कनाडा से, लेकिन गुंडे की भाषा समझ आई। वो कहता रोजी खाना लगाओ, कहती ओके सर। रोजी को गुंडे की हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन मेरा पति तो हिंदुस्तानी है ना, उसको हिंदी क्या कुछ मेरी भाषा ही नहीं समझ आती। ना वो प्यार करता ढंग से, ना काम करता, एक नंबर का निकम्मा है। मैं बुलाती हूँ, सुनते हो जी, कहाँ हो? नहीं ऐसे थोड़ी होता है, पार्किंग का क्लेश, रोज क्लेश पार्किंग का, गाड़ी, ये समझाओ। हेलो कैसे हो? एक मिनट समझाओ इसको। एक मिनट, किससे लड़ रहे थे अभी उधर? वही पार्किंग का पंगा, वही गाड़ी का, बात मानता नहीं पड़ोसी, वो बात करो से। पर आपके पास तो गाड़ी है नहीं, इसीलिए तो लड़ रहे थे। पड़ोसियों से लड़ लड़ के बोलते हमारे घर के आगे गाड़ी लगाओ ताकि लोगों को लगे हमारी गाड़ी है।
एक मिनट। गाड़ियां तो मैं रातों रात 10 ले आऊं, लेकिन वो सीसीटीवी का कैमरा पकड़ा जाता बंदा, आजकल बड़े पंगे हो गए हैं। देखा, चोरी चकारी की बातें करा लो सुनीता जी, ये बंदा मेहनती नहीं है। इसने ना मेरे पापा से 25,000 रुपया लिया हुआ है, आज तक इस बंदे ने वापस नहीं किया। ओए होए, तेरे पापा को इतना याद है कि 25,000 रुपया दिया, वापस लेना है। बेटी का कोई ख्याल नहीं कब से यहाँ बैठी है, वापस लेके जानी है। हेलो, शर्म आप करो। क्यों? क्योंकि शादी के बाद लड़कियां ससुराल जाती हैं। ये पहला बंदा था जो मेरे घर आके रहने लग गया। सर, आपकी फिल्म देखी थी साजन चले ससुराल, मैं सोचा हम क्यों रेंट पे रह रहे हैं। मैं सच कहूँ सुदेश सर, हो गई। अभी तो तू ना ये शो चला रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा देश में जितने शो चल रहे होंगे ना वो तू ही चलाएगा। गोविंदा जी, आपकी इस बात में इनके 100 फॉलोवर बढ़ जाएंगे। और फॉलोवर के ये इतने भूखे हैं ना, सच्ची बताऊं फॉलोवर की बात, गोविंदा जी इन्होंने ना हेमा मालिनी के नाम का अकाउंट बनाया हुआ है, लोगों से बातें करते हैं ये। गोविंदा जी, पहला मैसेज भी इसके बाप का ही आया था, कहता है हूँ कृपा है भगवान की, मैं धर्मेंद्र की आवाज निकाल लेता हूँ, मुझे पहचान लो हेमा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो बता। पहली बात तो ये है कि धर्म जी की ऐसी आवाज ही नहीं है। हाँ, तो अपने पापा को बताना, उन्होंने निकाली है, उनको सिखा। और तू भी कुछ सीख, इसको इतनी अकल नहीं है। मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं। इसको ले गया मैं कैंडल लाइट डिनर करवाने, वहां पे कैंडल खा गई। बिल्कुल खा गई मैं कैंडल, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो कैंडल लाइट में इनकी शक्ल इतनी गंदी लग रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। चलो मैंने कैंडल खा ली, खाना खा लिया, बाद में वेटर बिल देने आया ना, तो कहता सर बिल, कहते लास्ट डेट क्या है बिल भरने की। उन्होंने फिर जो कोट उतारा ना, उसके बाद सल्ली से पीटा उनको, है ना। सुनो जी, जब मैं पिट रहा था ना, सिर्फ ये थी मैं और वो सर थे जो मुझे मार रहे थे, है ना। नहीं, किसी को नहीं पता चलना था, अपनी खा खू के मैंने घर पे आ जाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने बचाओ बचाओ सबको इकट्ठा करके इसने बेइज्जती करवाई। यार कैसा बंदा है। तो फिर आप मार क्यों खा रहे थे? पैसे दे देते, बिल भर देते आप। यार देखो, दिखावे के लिए अच्छा था सर, है ना? देखा, मार खाते रहना चाहिए। सर पता क्या है, मेरी भी प्रॉब्लम है। मैंने इसको समझाया, क्योंकि जैसा हमारा शुरू से माहौल चलता आ रहा है, मैंने तो वैसे रहना ना। मैंने कहा देखो, इज्जत आती रहती जाती है, पैसा एक बार चला जाए वापस नहीं आता। और मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ, इज्जत यहाँ बची है, हम चलते हैं। सर, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, फिर भी हमारे लायक कुछ भी आपके पास फालतू चीज पड़ी हो तो हमें जरूर देना। यार शर्म आनी चाहिए। इसे कहते हैं सब्र का फल, मीठा। थैंक यू। यार एक मिनट लहरी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े सुपरस्टार आए और कोई भी आपकी बची चीज पड़ी हो दे, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए सर। आप बची नहीं थी। नहीं नहीं, आप हमें कैश दीजिए, हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे। फ्रूट दो। अरे महंगा वाला फल दो यार चीची, महंगा वाला। हाँ ये अब ये भी बता दीजिए सर, ये खाते कैसे हैं? वो मुंह से काट के। मैंने मुंबई में आके पहली बार लाल कलर की बंद गोभी देखी है। थैंक यू गोविंदा सर, थैंक यू सो मच। बाय मैम, बाय टीना। चलो इधर अपने घर। ये गाना खत्म होने दे, जो साथ में नाच रही है उसको मैं पीटने वाली हूँ। इतना क्यों एंजॉय कर रही है? इतना जल्दी भागे मिला ही पीटने का। एक बार जोरदार तालियां गोविंदा सर, सुनीता मैम और टीना के लिए। भाई थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमेशा ही जब भी आप आते हो माहौल बन जाता है, हमेशा हमारे शो को 4 चांद लगाते हो। और भाभी आपके वन लाइनर तो प्रोमो कटने वाले हैं आपके। तो थैंक यू सो मच सर, एंड वी लव यू। थैंक थैंक यू भाभी, थैंक यू।